नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन और सीरियस इशू दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर। आजकल लो ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो रहा है। आज हम समझेंगे लो ब्लड प्रेशर क्या प्रॉब्लम है और इसमें पेशेंट्स को किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जिस प्रेशर के साथ हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो बेसिकली उसमें दो रीडिंग्स ली जाती हैं। एक नीचे की रीडिंग होती है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक ऊपर की रीडिंग होती है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितनी होनी चाहिए? दैट इज 120 mmHg over 80 mmHg। मीन्स आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू उसकी 120 mmHg होनी चाहिए और जो लोअर साइड है आपकी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी 80 mmHg होनी चाहिए। डॉक्टर्स इसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोटेंशन बोलते हैं। मेडिकल साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से लो बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक रीडिंग जो है अगर आपकी लोअर देन 80 mmHg अगर रहती है, डायस्टोलिक रीडिंग आपकी 60 mmHg रहती है, तो उसको हम लो बीपी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है 120 mmHg के प्रेशर के हिसाब से ब्लड को पुश करता है ताकि वो पूरी बॉडी में, आपके ब्रेन में, लोअर बॉडी में पूरी जगह पहुंच जाए। एंड सी ब्रेन हमारा सबसे ऊपर होता है, तो इसमें क्या होता है कि 120 प्रेशर के हिसाब से जब ब्लड जाता है तो ये प्रेशर ऊपर जाते जाते कम हो जाता है। दैट कैन बी 100 और 110। तो ये प्रेशर ऊपर जाने से 110 और 100 तक ही पहुंच पाता है। और अगर उससे भी कम हो जाएगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो कम अमाउंट में मिलती है, बहुत कम हो जाती है। उससे पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड विजन आपकी हो सकती है, नज़र में धुंधलापन आ सकता है, डिजीनेस आपको फील हो सकती है, आपको चक्कर आने जैसा फील हो सकता है, अनकॉन्शियस होना, कई बार पेशेंट्स बेहोश भी हो जाते हैं लो ब्लड प्रेशर की वजह से। फटीग मीन्स आपको थकावट रह सकती है। ट्रबल्ड कंसंट्रेशन मीन्स आपको किसी भी काम को करने में आपको कन्फ्यूजन रह सकती है। नॉजिया मीन्स आपको उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है। अगर एक्सट्रीमली लो बीपी है तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। उसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकते हैं। पेशेंट को कन्फ्यूजन रह सकती है, हाथ पैर जो है वो ठंडे रह सकते हैं, स्किन येलोइश हो जाती है जिसको हम पेलर स्किन भी बोलते हैं। रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो सकती है, मीन्स सांस लेने में भारीपन रह सकता है। रैपिड पल्स हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर डॉक्टर। कई बार पेशेंट्स का बीपी लो रहता है नॉर्मली भी, बट आपको ठीक फील होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है एज सच। और ये बहुत कॉमन बात है, बट इफ़ यू फील एनी सिम्टम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। इट कैन बी हेल्पफुल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ योर सिम्टम्स। कई बार बीपी वेरी कर सकता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी पोजीशनिंग के हिसाब से, कई बार आपके कुछ खाने की वजह से भी आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, कुछ मेडिकेशंस के हिसाब से भी आपका बीपी लो हो सकता है। एक और ज़रूरी बात जो पेशेंट्स आजकल हमसे बहुत डिस्कस करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आपका हाई बीपी की मेडिकेशन आप पेशेंट्स की रेगुलर चल रही होती है और अब जब पेशेंट्स को पता चलता है कि हमारा हाई बीपी रह रहा है तो वो अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से भी उनका बीपी थोड़ा नॉर्मल साइड रहने लगता है और वो साथ के साथ अपनी बीपी की मेडिकेशन भी कंटिन्यूसली लेते हैं, तो आपका बीपी और ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको रेगुलर बीपी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपका बीपी लो रह सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर आपका लो ब्लड शुगर है, तब भी आपका बीपी जो है वो लोअर साइड में रह सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर इनटेक नहीं है, पसीना आ रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पानी की मात्रा उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल आपकी बॉडी में होनी चाहिए, तब भी जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर साइड में जा सकता है। अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका लो बीपी रह सकता है। ऐसी इंजरी हो गई है, इंटरनल इंजरी की वजह से भी आपको सिवियर ड्रॉप इन बीपी हो सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर आपकी डाइट में स्पेसिफिकली अगर आपका लो विटामिन B12 है तो आपका बीपी जो है वो लोअर साइड में रह सकता है।